उन लोगों के प्रश्न देने का तरीका क्या हो रहा है, या तो कर्तृकर्म वाच्य में पूछ रहे हैं या तो अनुवाद पूछ रहे हैं। देखोगे आप पीजीटी एग्जाम में भी 5 से 6 क्वेश्चन अनुवाद के थे, कर्तृकर्म वाच्य के भी 1-2 प्रश्न थे वाच्य परिवर्तन के। तो ये जो देख रहे हो तक तो प्रत्यय परिवर्तन है ना, इसके भी प्रश्न हो सकते हैं। और दूसरा आपको मैं प्रश्न के लिए बताता हूँ कैसे प्रश्न होंगे। ये देखिए, ये रहा जम्बदत्त है और दूसरा कौन है, शिवदास है, ये 2 है। हाँ ये रहा प्रश्न, देखिए स्वस्ति राज्य। हाँ यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का जो अभ्यास है वहां पर ऐसे ही प्रश्न दे सकते हैं, स्वस्ति राज्य फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, स्वस्ति प्रजायै, या ऐसा कुछ भी, स्वस्ति सर्वजनाय, ऐसा प्रश्न दे सकते हैं। या डैश में आपको ये इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं होंगे, पर स्वस्ति देकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रश्न वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति जैसे आप स्वस्ति राज्य, राजे मतलब आपका राजनी, हाँ आपका राजाना, राज्ञाम और राजाना, चारों ऐसे ऑप्शन दे दिए। अब आपको पता करना है स्वस्ति के साथ में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहां से आप पता कर सकते हो। यहां से भी है, वैसे भी व्याकरण भी जिसने पढ़ रखा होगा वो भी कर सकता है, समस्या वहां नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है एनसीईआरटी को फॉलो जो कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी को फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। एक दिन में आप 2-2 3-3 पाठ लेते हैं। ठीक है, और एक बात और अनाउंसमेंट करना था कि हम लोग जैसे अब सुबह हम लोगों ने समास प्रकरण शुरू किया, अभी अब मैं सोच रहा हूँ कि ये है थोड़ा चेंजेस मेरे माइंड में आते रहते हैं, आप लोग भी कहोगे सर हमें से सोचते रहते हैं, पर कैसा है 5 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश वाले सर आज तो आए नहीं, पर वो कल से आएंगे और इंग्लिश में वो बहुत अच्छा कराएंगे, वो एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि मैंने सर को बोला तो सर ने बोला मैं एक काम करता हूँ, ये अभी इंग्लिश पढ़ाऊंगा नहीं, 15 सेट जैसे पिछले पेपर के है, मैंने सारे पेपर उनको भेज दिए, उन्होंने देख लिए हैं, कुछ पेपर देखे हैं, कुछ पेपर बोले मैं देखूंगा। तो वो क्या करेंगे, 15 सेट पेपर एक दिन में एक पेपर आपसे सॉल्व करवाएंगे, उसमें वो बताएंगे यहाँ पर ये चीज पे ध्यान दो, यहाँ पर इस चीज पे ध्यान दो। ऐसे हम लोग सुबह की क्लास में रीजनिंग और मैथ ले लेते हैं। मैथ के सर आ रहे हैं, आज मैंने ही उनको मना किया क्योंकि मैं बाहर गया था, आपको पता ही है। तो मैथ के सर आ रहे हैं, तो मैथ के सर भी मैथ के सर जो कराएंगे ही, हम लोग रीजनिंग और मैथ का सुबह ले लेते हैं। क्योंकि क्या हो जाएगा, तब तक 5 तारीख तक में हमारा वो चीज कंप्लीट हो, क्योंकि मेन पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर, और उसी में हम थोड़ा जीएस वगैरह भी ले लेंगे। ठीक है, तो कल से सुबह हम लोग वो करेंगे, फिर बाद में जब 5 तारीख को एग्जाम हो जाएगा तो फिर हम लोग ग्रंथों का फिर से शुरू कर लेंगे। 5 तारीख या 18 तारीख तक आप कहोगे तो 18 तारीख तक चला देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग फिर से ग्रंथों का शुरू कर देंगे जो हमारे ग्रंथ चल रहे हैं। क्यों, ये सही है ना आइडिया? प्यारे लाल जी बिल्कुल एकदम करेक्ट लगा जी, मेरे को बहुत पसंद आया जी। हाँ पसंद आया जी। हाँ, अब वो अच्छा पसंद आया, अब जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, सुबह उठाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मैं खुद उठ जाऊंगा। हाँ, पर क्लास अब देखिए, ठीक है, ये चीज मेरा भी है थोड़ा सा, बीच बीच में अगर नहीं क्लास ये छूट जा रही है। हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो हमारे एनसीईआरटी वाले ये हैं चैप्टर, हाँ हाँ जैसे आप हमसे पढ़वाते हो, तो वो आप ना पढ़वाओ तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, हाँ, क्योंकि बिल्कुल हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब इसको फास्ट करता हूँ थोड़ा सा। सर अगर अंदर से सर लेसन के अगर अंदर से नहीं आ रहा तो पूरा पाठ पढ़ना जरूरी है सर, जो मेन है जैसे उसमें कोई सुक्तियां हैं वो ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ हम सकते। देखो ऐसा है, पूरा पाठ पढ़ते हुए चलते हैं, मैं जल्दी एक दिन में मैं 3 पाठ आराम से करा दूंगा, और 3-3 ठीक है लेकर के सर। भी चलेंगे तो हमारा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अभी क्या है, हम लोग ये चीज कर रहे हैं ना, मैं पाठ पढ़वा रहा हूँ, एक दिन में हमारा एक पाठ हुआ, कल नहीं पिछली क्लास में, तो वो थोड़ी सी हम लोग डिटेल में लेकर के चल रहे थे, पर अब नहीं होगा। हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही। ठीक है, करें शुरू? जी गुरु जी। जी गुरु जी करो। अस्तु, वयम मतलब हम लोग जो है शेमुशी पुस्तक कर रहे हैं। शेमुशी का 9th क्लास का है, उसका सुक्ति मौक्तिकम पाठ का नाम है।
प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि संगृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचारणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुपालनं कृत्वा वयं स्वजीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः। यहाँ पर देखिए, ये पाठ में कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया है कि ये यहाँ से लिया गया या ऐसा कुछ। प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। ये जो पाठ है वो नैतिक शिक्षा, आजकल नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है और आप लोग जानते ही होंगे, एक यूपीएससी के अंदर में एक नैतिक जो है नैतिक शिक्षा के ऊपर में एक पूरा का पूरा आपका एक पेपर ही जनरल पेपर लगाया गया है। हाँ, तो और स्कूलों के अंदर भी नैतिक शिक्षा अलग से पढ़ाई जाती है। तो इसके लिए नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदायक रूप से विन्यस्तो वर्तते, मतलब विन्यास किया गया है, इकट्ठा किया गया है और उसको विन्यस्त किया गया है। ठीक है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि संगृहीतानि सन्ति। इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः अलग अलग ग्रंथों से नाना नैतिक शिक्षा, नाना का मतलब होता है वो नाना मम्मी के पापा नहीं, हाँ मम्मी के पापा अनेक प्रकार से, हाँ मम्मी के पापा ही नाना, तो वो वाले नाना नहीं है, अलग अलग प्रकार के नाना, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी, अलग अलग प्रकार के नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पद्यानि, पद्यों को संग्रहितानि सन्ति, संग्रहित किया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, यहाँ पर सदाचार की महिमा, सदाचरण की महिमा, सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी अच्छी वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभाव, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण के अर्जन की, अच्छे अच्छे गुणों के अर्जन की प्रेरणा प्रदान की गई है। मित्रताया स्वरूपम, मित्रता के स्वरूप, श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, अच्छे संग मतलब बड़े लोगों की संगति की प्रशंसा, सत्संगते प्रभाव, सत्संगति का प्रभाव इत्यादि नाम विषयानाम निरूपणम अस्ति। ऐसे ऐसे बहुत से विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों का बहुत समृद्ध परंपरा दिखता है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनम कृत्वा जब वयं स्वजीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः, वहां पर जो प्रतिपादित शिक्षा है उनका अनुपालन करके हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, एक एक पद्य को करते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, इसको अपने नोटबुक में भी अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, वहां पर भी नोट करके अपना लिख करके रखिएगा, ताकि ये जैसे आपका मैंने बोला है ग्रंथों के बारे में, हाँ आपको ये ग्रंथ के रचनाकार, ग्रंथ और ग्रंथ के अंदर में क्या क्या चीज का वर्णन किया गया, इसके बारे में नोट्स बनाइएगा अपना। और साथ में ये जो है उक्तियों का अलग नोट्स बना लो, ताकि आपका एक चीज हो, जाने से पहले एग्जाम में जानते ही हो डीएसएसबी यहीं से प्रश्न पूछता है ज्यादातर, तो वो चीजें आपका एक रिवीजन करने में आसानी। ठीक है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अब देखो, वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम, वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है? सर चरित्र डायरेक्टर, चरित्र। बहुत बढ़िया। और आचरण सर, आचरण, बिल्कुल, आचार और व्यवहार, चरित्र भी इसी के अंदर में आ जाता है। हाँ, आचरण हमारा यत्नता संरक्षित,
अब उसका यत्न से बहुत मतलब प्रयत्न के द्वारा संरक्षण करना चाहिए। हमारा आचरण जो है अच्छा रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है आचरण या व्यवहार भी इसको बोलते हैं। वृत्त को वैसे व्यवहार ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, व्यवहार। हमारा व्यवहार जो है अच्छा होना चाहिए, उसकी रक्षा यत्न पूर्वक करके रखना चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम एति, हाँ मतलब अगर वित्त जाते हैं, अगर वित्त का मतलब क्या होता है? धन। धन। हाँ, धन यदि जाता है तो जाने दो। हाँ, धन जाता है तो जाने दो, धन का इतना वो नहीं है। पर यदि कैरेक्टर, जैसा कि उन्होंने बोला, आचरण या हमारा चरित्र अगर चले जाता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। धन जाता है तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः। वित्त जो होता है, वित्त क्या होता है? वित्त होता है हमारा अक्षीण। क्षीण मतलब क्या है हमारा, कि यदि हमारा वित्त क्षीण नहीं होता, हाँ मतलब कैसा है, हमारा वित्त अगर मान लो हमारा पैसा अगर खर्च हो गया या मान लो पैसा अगर चले गया तो तब भी हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। अगर हमारा पैसा नुकसान हो गया, मान लो आज कहीं पैसा डूब गया या कुछ ऐसा, डूबना तो कर पानी में नहीं डूबेगा, वैसे कहीं बिजनेस में लगाया डूब गया तो क्या होगा, फिर चलो फिर अगले बिजनेस में आ जाएगा पैसा, उसका तो वो नहीं है। परंतु क्षीणो वृत्त ततस्तु हतो हतः, यदि वृत्त क्षीण हो जाए, हमारा आचरण क्षीण हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, हम जैसा मार दिए जाते हैं ना वैसे मर जाएंगे। हाँ, लेकिन वित्त के क्षीण होने पर कोई मरता तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा गरीबी का हो गया हाल, चारू दत्त की तरह। चारू दत्त जैसे वित्त चले गया तो चारू दत्त हो गया ना, लेकिन उसने वृत्त नहीं खोया। क्या बात प्यारेलाल जी? जी सर, जी बिल्कुल। आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, सामने वाले फ्लैट में अभी के बच्चे का बर्थडे है आज, तो इसीलिए गुब्बारा फूट रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आ रही है, साफ आवाज आ रही है आपकी। हाँ, दूसरा श्लोक कहाँ से? विदुर नीति से। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम सर्वस्वम धनम, हाँ धर्मम मतलब क्या है, जो हमारा दो लोग भी हमें सिखाते हैं। मान लीजिए कोई हमें कहता है ये काम मत करो, इस काम को ऐसे करो, इस काम को वैसे करो, जो भी हमें सिखाता है उसके सबका सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैवावधार्यता, और सुन करके उसको अवधारण भी करना चाहिए। हाँ, और आत्मनः प्रतिकूलानि, यदि आत्मा का प्रतिकूल है, यदि मन नहीं मान रहा है, हमारी आत्मा नहीं मान रही है, तो परेशान न समाचरे, हाँ वैसा दूसरे के अनुसार हमें आचरण नहीं करना चाहिए। परेशान न समाचरित का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारा मन कह रहा है कि यार इससे दूसरे को दुख होगा, ठीक है, उसको परेशानी होगी, तब वैसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, परेशान न समाचरित मतलब ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे आत्मा प्रतिकूल हो। हाँ, दूसरे की आत्मा भी प्रतिकूल हो, अपने मन भी नहीं माने कि नहीं इससे उसको बुरा लगेगा या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबकी बातें सुनो, सबके धर्म के बारे में सुनो, कोई भी ये बात ना कहे कि मतलब सुना नहीं, मेरी बात सुनी नहीं, देखो अब इसका परिणाम ये हुआ, और सुन करके उसको अवधारण भी करो। ऐसा नहीं है उसकी बात सुन ली, ठीक है भैया आपने बोल दिया, ठीक है हमने सुन लिया, अब हम लोग अपने मन का करेंगे। अच्छी बात यही बोल रहा है तो उसको अवधारण करो, परंतु किसी दूसरे का नुकसान मत करो, दूसरे को दुख मत, ठीक है। मनीषा जी कुछ बोलना चाह रहे हो?
नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, ये चाणक्य नीति का है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अच्छा, एक बार बताऊं, यही श्लोक आपका सिक्स्थ क्लास में, रुचिरा बुक के सिक्स्थ क्लास में होगा, वही सिक्स्थ क्लास पढ़ा, सेवंथ में है गुरु जी, सेवंथ में है गुरु जी, सेवंथ में वही जी, बहुत दिन हो गया, 7th क्लास में है। ठीक है, यही वाला श्लोक। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जितने भी लोग हैं, हम लोग जंतु ही है, तो हम लोगों में से सब लोग प्रसन्न हो जाते। तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होना। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छा वाक्य जब बोलते, किसी से भी कोई मीठा बोले, अच्छे से बात करे, तो वो जंतवः मतलब वो जो प्राणी है, हाँ वो जो मनुष्य है, वो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए हमें वही बोलना चाहिए। और वचने का दरिद्रता, ये जो श्लोक है ना, वचने, ये जो पंक्ति है, वचने का दरिद्रता, आप लोग याद रखिए। पता है क्यों? मैं जब ग्रेजुएशन में था, मैं शिविर में गया था संस्कृत भारती के। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ठीक है, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े आदमी जा रहे थे, ठीक है, उनके साथ में उनके जैसे होते हैं ना, साथ में जाने वाले शिष्य होते हैं, हाँ वो लोग जा रहे थे। तो उनके साथ में तो एक गरीब भिखारी क्या कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, अपना ना रोटी लेकर के, उसके पास सब्जी नहीं थी, रोटी लेकर के और जो है उसको तोड़ करके और एक कौर बनाते हैं ना, कौर बना करके खाली हाथ, ये वाला हाथ खाली है, उसमें ऐसे लगा करके और फिर वो खा रहा। और वो बार बार रोटी कौर को तोड़ता, फिर उसको लेता, उस हाथ पे लगाता और वो खाता। ऐसे ही क्या हुआ, वो आदमी ने उसको देखा, तो वो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, देखो यही कारण है कि ये आज भी भिखारी है और आज से 10 साल बाद भी यही भिखारी ही रहेगा। उन्होंने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये भिखारी ही रहेगा? आप क्या ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये भिखारी ही रहेगा एक इतनी सी बात के लिए? तो उन्होंने शिष्य से कहा, जाकर के एक बार इससे बात करके आओ, देखो आपको सब पता लग जाए। हाँ, शिष्य गया उनके पास में, भिखारी के पास में। भिखारी से पूछा, आप ये एक बात बताओ, ये रोटी है, आपके पास सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना तो नमक है, ना तो सब्जी है, ना तो कुछ भी नहीं है, फिर आप इस रोटी का कौर बना करके इस हाथ पे रख करके ऐसे करके खा रहे हो, क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो बोलता है, भिखारी क्या बोलता है, मैं पता है मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ना ये रोटी में सोच रहा हूं, इस हाथ पे मेरे नमक रखा हुआ है और मैं नमक में लगा करके रोटी को खा रहा हूं। भिखारी बोलता है कि मैं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि नमक में लगा करके चल रहा हूं, इसलिए मुझे स्वाद आ रहा है। वो आकर के अपने जो मतलब उनका जो गुरु होता है या श्रेष्ठ जो भी थे, उनको बोलता है, शिष्य है, तो वो बोलता है, देखिए इसी कारण वो गरीब है, जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ज्योति जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, नहीं सर। तो वो नमक ही क्यों सोच रहा है? नमक ही जो सोच रहा है, उसको सोचना ही है तो सोचे मटर पनीर रखा है मेरे हाथ में, सोचे कढ़ाई पनीर रखा है, शाही पनीर या कुछ भी ऐसी सब्जी, सोचे छोले रखा है, कुछ भी सोचे, जब सोचना ही है तो नमक के बारे में क्यों सोच रहा है? जो उसकी सोच है ना, वो सोच छोटी है, इसके कारण ही वो भिखारी रहेगा। यही चीज मैं बता रहा हूं। तो जब चिंतन ही करना है तो एक वचने का दरिद्रता की जगह पर आता है चिंतने का दरिद्रता।
जब आपको चिंतन ही करके खाना है। सर इसको इंग्लिश, क्या क्या सर इसमें इंग्लिश में भी ये कोटेशन है जो आपने सुनाई है ना, इसमें कि थिंक बिग, मतलब कि हाँ। अगर सोचना ही है तो ना बड़ा सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, चिंतने का दरिद्रता, चिंतन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए ना। अब आप सोच ही रहे हो, इसीलिए वो भिखारी ही रह गया। और अगर वो सोचता, बड़ा ही सोचता, तो वो फिर बड़ा आदमी बन जाता। इसलिए तो हमें हमेशा सोच जो है बड़ी रखनी चाहिए, भले ही हो या ना हो। हम, मेरी भी सोच बड़ी होती है, इसीलिए मुझे सब लोग बोलते हैं आप कब कुछ करोगे, आप पता नहीं बस बोलते हो, कुछ करते नहीं हो। मैंने बोला ठीक है, करेंगे करेंगे, समय आने दो। चलो, हाँ, बचने का दरिद्र समझ में आया। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सब लोग, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब लोग संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात तदैव वक्तव्य, इसीलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। और बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी करनी है, बोल दो, कुछ भी बोल दो। मेरे नाना थे, बताऊं आपको, सच बात बताऊं, मेरे नाना जब तक वो थे ना, एक तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो, उनकी तपस्या ऐसी थी, आप मेरे घर पे जब भी वो दिल्ली आते थे ना, हमेशा 15 से 20 लोग उनके पास रहते ही थे, हमेशा। क्यों? जिसको जो एक बार बोल दिया उसका वो होना है, निश्चित है। उसको ऐसे बोल देते थे, मेरे वही छोटे नाना है, नाना के छोटे भाई, ज्योतिष से पढ़े हुए हैं, कुंडली देख करके बोलते हैं। हाँ, धर्मशास्त्र से भी आचार्य किया है, ज्योतिष से भी आचार्य किया है, और एक कुंडली देखते हैं उसके बाद बोलते हैं। और मेरे नाना आते थे, कोई भी आया बोलता था, पंडित जी मेरे को ये परेशानी है। ठीक है बेटा, मतलब ऐसे नहीं, ठीक है जाओ, अक्टूबर में सही हो जाएगा सारी परेशानी। और सच में उसका अक्टूबर में ठीक हो गया। तो वो बहुत, मेरे नाना बहुत बड़े वो थे, तो वो जिसको भी बोलते थे ना प्यार से बोल देते थे। वही मेरे पापा बोलते, आपने इसको, मेरे पापा बोलते थे आपने इसको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। तो बोले बातें ही तो बोलना है, इसको और जितना प्रिय प्रिय बोलो बोलो। तो वही मेरे नाना बहुत प्रिय बोला था, और उनका आशीर्वाद ही होता था उस समय में। आपको थोड़ा मैं विषय से इतर हो रहा हूँ, पर तारीफ करना बनता है कि उस समय में कॉल पे पैसे लगते थे, लेकिन हम लोगों का पता है क्या होता था कि आशीर्वाद लेने लेने में हमारे 20 रुपए खर्च हो जाते, आशीर्वाद लेने में। वो 10 मिनट तक आशीर्वाद देते थे, जिसको भी आशीर्वाद देते 10 मिनट तक आशीर्वाद देते, इसीलिए सब लोग बहुत मानते थे। चलिए कोई, तो वो प्रिय हमेशा बोला करते थे, कोई कितना भी दुष्टता करे, कुछ भी बोले, लेकिन वो प्रिय ही बोला करते। आज इसीलिए मेरे नाना को बहुत लोग जानते हैं। सही बात है गुरुजी, आज तो इस चीज का अभाव है ना। बिल्कुल। नहीं, मेरे नाना जिसको भी बोलते थे ना, हाँ, वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे, उल्टा कभी नहीं बोलते थे उसको। भले ही वो कुछ गलत कर रहा है, हा, इसके जैसा बच्चा, इसके जैसा जो शरारत करके आया, इसके जैसा बच्चा मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बनेगा। मैंने एक दिन सब्जी बना करके उनको खिला दी, बोल रहे, मेरे नानी को बोल रहे, हा, इसने जो सब्जी बनाया है, ऐसा तो ये लगता है पाक शास्त्र में इसने हमें कर रखा है। हाँ, ये सब्जी जो बनाया है, आपने कभी ऐसी सब्जी बनाई है? और इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी भाई, वो आज तक मुझे याद है। तो वही है बात, वो तारीफ करने में तो किसी की कमी छोड़ते ही नहीं थे, तो उससे खुश हो जाते थे, बस यही बात है। चलिए आगे। सही। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय शतां विभूतयः। एषः श्लोकः सुभाषित भाण्डागार गृहीतः अस्ति। अस्मिन् श्लोके एवं अत्र परोपकारस्य महत्ता उक्तः अस्ति। परोपकार की महत्ता बताई है। देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। हाँ, नदी, नदी जो है, नद्यः, नद्यः में कौन सी विभक्ति है? नद्यः में कौन सी विभक्ति है, बोलिए।
सर प्रथमा षष्ठी। विभक्ति बहुवचन। षष्ठी कौन बोला? संतोष जी, षष्ठी नहीं होता। मैंने बोलिए गुरुजी। षष्ठी नहीं होता है, ठीक है ना? षष्ठी जी में क्या गुरुजी। होता है? चलिए बताइए, षष्ठी में क्या होता है? षष्ठी में क्या होता है बताइए। हरिओम। नद्यः नद्यः नद्याः। आप लोग सब लोग बोला करो, शब्द रूप तो सबने याद किया है, नहीं याद किया तो याद करते रहो। जैसे जैसे मैं पूछता रहता हूँ ना, सब याद करते रहो, क्योंकि शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अभ्यास करने से ही होगा। नहीं, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। हाँ, जिसको अभ्यास है उसके लिए ट्रिक है। मेरे को अभ्यास है, मुझे ट्रिक भी पता है। ट्रिक उसी के लिए काम करते हैं जिसको अभ्यास होता है, ठीक है? यही बात होती है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भा। अम्भा का मतलब जल। जल को स्वयमेव नदी नहीं पीता है। कभी देखा है नदी को खुद का पानी खुद पीते हुए? नहीं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। जो वृक्ष है वो फलों को खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यः खलु वारिवाहा। वारिवाहा का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो। बादल, बादल गुरुजी, बादल। हाँ, वारी वाहा। वारी का मतलब क्या हुआ? जल। और उसको जल। लाने वाला कौन? बादल। बादल। बादल जो है न अदंती सस्यः खलु वारिवाहा। हाँ, तो वो बोलते हैं कि जो ये मेघ जो है